बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग बाकी हमारा सेल का जो पोर्शन रह गया था वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब पढ़ रहे थे तो हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमने जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी पार्ट्स हैं सेल के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पहले जो है सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस क्या चीज़ है और न्यूक्लियस के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। एक तो ये बात याद रहे कि न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल या मास्टर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनेली है जो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, सेल में होने वाले फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है सेल्स के। सेल जो भी कर रहा है तो वो सब सारी इंस्ट्रक्शन जो है ब्रेन के थ्रू बाकी सेल तक पहुंचती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में सेल के पहुंचती है और सेल जो है ना वो परफॉर्म करता है। अच्छा, जो न्यूक्लियस जो है एक तो याद रहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक तरह से मास्टर ग्लैंड कहलाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये पार्ट है सेल का। और इसके अंदर जैसे हमारे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर जाके जहाँ तक न्यूक्लियस होता है वहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का जो पोर्शन है वो जो है साइटोप्लाज्म का कहलाता है। तो उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पे भी एक जो है लिक्विड मौजूद है, वो सॉलिड पार्टिकल भी है साथ में लिक्विड भी एक, यानी साइटोप्लाज्म की तरह एक दूसरे टाइप का एक और पोर्शन वहाँ पर भी है। तो उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियो लिम्फ कहते हैं। कैरियो मीन्स क्या है, न्यूक्लियस के लिए ये निकला है कैरियो, और लिम्फ जो है ये लिक्विड को शो करता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये बताए हैं कि एक और जो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेली मौजूद होता है या एक पार्ट मौजूद होता है जिसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। वहाँ पर राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो दो तरह के सेल हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है। देख रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे पास बना हुआ है ऊपर वाला, वो उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल और जो डीएनए वगैरह है, क्रोमोसोम्स है, वो अंदर प्रेजेंट हमें मिल रहे हैं। उसके साथ अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते तो इस वजह से वो जो है न्यूक्लियस भी उसके अंदर ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि जेनेटिक मटेरियल एक सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है और उस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये इसमें होता है, ना न्यूक्लियोलस उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ना ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, न्यूक्लियस पे याद रहे कि राइबोसोम बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और फिर राइबोसोम का काम जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन होता है। वो आगे भी इस तरह से हम लोग राइबोसोम को डिस्कस कर लेंगे। अगला हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपैरेटस और डिक्टाइव, इसको दूसरा नाम भी लिया जाता है। प्लांट्स के अंदर इसके यानी मल्टीपल नेम्स हैं। इसके बारे में हम पढ़े तो लिखा हुआ है फ्लैट और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना चाहें देखने के लिए, तो बस हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूँ जाके यूँ मल्टीपल जो है ये लेयर्स के फॉर्म में यूँ करके प्रेजेंट होता है ये, और ये राउंडेड होता है, मूवेबल होता है, मूव होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट में होता है, ये पूरा होता है। तो एक सैक लाइक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये भी। प्लांट सेल्स में ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्लांट सेल्स हैव मोर देन वन सेट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बट एनिमल सेल्स हैव ओनली वन सेट। याद रहे कि प्लांट सेल में इसके बहुत ज़्यादा जो है सेट्स मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में इसका एक ही सेट मौजूद होता है सर। इसके फंक्शंस की बात करें तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है इन प्लांट्स में, क्योंकि एनिमल्स में तो होती नहीं है। यही वजह है कि जब प्लांट की सेल वॉल में हेल्प कर रहा है तो प्लांट के अंदर सेल वॉल भी बना रहा है, एनिमल में सेल वॉल नहीं बना रहा तो प्लांट के अंदर वैसे इसकी ज़्यादा तादाद होना लाजमी है। इसके अलावा जब सेल डिवीज़न होती है तो इस प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनती है।
एनिमल सेल में सेल प्लेट नहीं बनती डिवीजन के दौरान, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के दौरान। तो ये जो है सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है डिवीजन। तो ये भी प्लांट सेल में हेल्प कर रहा है, इस वजह से प्लांट में ज़्यादा इसकी तादाद होना ज़ाहिर हो रही है। दूसरा क्या है, ये जो है हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होता है उनको जो है ना एक पैकेज के फॉर्म में सेल मॉडिफाई करता है एक तरह से, उसको जो है बेहतर फॉर्म में जिस फॉर्म में चाहिए होता है सेल को उस फॉर्म में ले आता है, और एक पैकेजिंग एक सैक लाइक फॉर्म में, एक वेजिकल की फॉर्म के अंदर उसको जो है ना पैक करता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स करता है, और इसके अलावा लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है। याद रहे कि लाइसोसोम जो है हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम्स के बारे में अगर पढ़ें तो लाइसोसोम का हमने पहले डिस्कस कर लिया था। लाइसोसोम जो है एक इस तरह से सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, होलो, इसके अंदर जो है स्पेस होता है एक तरह से, वो डिफरेंट मटेरियल कंटेन करता है। तो ये जो लाइसोसोम है ये यहाँ से जो है ना दोनों पार्ट्स के कॉर्नर के पार्ट से किसके गोल्जी बॉडीज़ के जो है जनरेट होता है, और फिर यहाँ से मूव करता है और आगे जो है फर्दर इसका प्रोसेस होता है। इसको भी हम लोग एक जो है ना डायग्रामेटिक फॉर्म में छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे चार्ट जैसा, तो फिर बताएंगे कहाँ पे ये कैसे होता है। तो ये हमारे पास याद रहे कि ये क्या करता है, लाइसोसोम की फॉर्म में वो वेजिकल प्रोड्यूस करता है गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, हम अगर आगे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक और है स्ट्रक्चर, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम याद रहे कि ये प्रोकैरियोट्स में ये भी नहीं होता, जैसे बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये 2 टाइप्स के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये लिपिड सिंथेसिस में जो है हेल्प करता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की करवाता है सिंथेसिस, मेनली प्रोटीन हम कहेंगे। इसके अलावा ये जो है क्योंकि सिंथेसिस हो रही है स्मूथ है, अब हमारे पास लिपिड भी थोड़ा ऐसा एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो स्मूथ उसमें आता है, ऑयली होता है। तो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी लिपिड साइड में ही जो है जो सेल स्टेरॉयड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन सेल में ये पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग, हमें पता है एंजाइम्स क्या चीज़ है, एंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स या प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल में पाया जाता है। इसके अलावा जो है राइबोसोम्स जो है याद रहे कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं और उसकी वो भी लार्ज सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं मेनली, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस में भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स में राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है विद गोल्जी बॉडीज़ के साथ, और इसके अलावा ये कैल्शियम आयंस को जो है स्टोर करता है और साथ में रिलीज़ भी करता है जब भी नीड होती है सेल को, तो इसमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को जब भी नीड होती है। और ड्रग्स को जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, तो हमारे पास इसमें भी हेल्पफुल जो है साबित होता है। बाकी हम लोग थोड़ा फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।